हेलो फ्रेंड्स, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक सॉल्यूशन बैच में आप सब लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर औसत और आज है इसकी क्लास नंबर 2। सवाल नंबर 21 है। 5 संख्याओं का योग 206.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत। देखो, ये 5 संख्याओं का जो योग लिखा है ना, ये योग नहीं है, ये औसत लिखा हुआ है ना। थोड़ा करेक्शन कर लो, लीजिए। यहाँ योग की जगह आप लिख दो औसत। औसत का साइन लगा देते हैं ना, ये लीजिए। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? अब टाइप तो आपके दिमाग में आ ही गई होगी कि टोटल 5 संख्याएं हैं, उनमें से ही 2 हमें बता दी, उनमें से ही 2 हमें और बता दी। तो 4 तो बता दी, 5वीं हमें वहीं से निकालनी है। हमने एक डिफरेंस वाला मेथड भी सीखा था कि औसत को बीच में रख के ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, उससे कर लो। और हमने एक बेसिक मेथड भी सीखा था। अब देखो, स्मार्टनेस ये है, यहाँ हमें बेसिक मेथड लगाना है। क्या सर, यहाँ हमें डिफरेंस वाला क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि डिफरेंस थोड़ा थोड़ा दूर होता है ना, तो हमारे लिए इजी है। यहाँ इतना माइनस करो, यहाँ इतना माइनस करो, तो फिर क्या फायदा हो डिफरेंस मेथड लगाने का? समय तो उसमें भी उतना ही लग जाएगा। तो इससे अच्छा इसमें हम बेसिक मेथड लगा लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन करना हमें पूरा पड़ेगा क्योंकि उत्तर इनमें से कोई नहीं भी मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो, पहले बात तो समझ में आ गई ना आपको। कहानी ये है भाई, तो ये हमारी 5 संख्या है, ठीक है सर। इनका औसत है 306.4। 5 चौक 20, 0 हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32, 5 तिया 15, 1532 है ना, बिल्कुल। देखो, कोई कैलकुलेशन एरर होगी ना तो आपकी गलती मानी जाएगी। आपने बताया क्यों नहीं। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, तो 431 है तो इनकी टोटल निकाल लो भाई। ये पांचों हो गई, इनमें ही 2 मौजूद है, ये जिनका औसत कितना है 431। अब देखो, आप परीक्षा में बैठे होते तो ऐसे नहीं लिखते 431 गुणा 2, है ना, बिल्कुल नहीं लिखते। आपको आप डायरेक्ट लिखते। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 4 3 1 into 2। मैं बोर्ड से बाहर जाऊंगा तो कैलकुलेटर देखने नहीं जाऊंगा, है ना ना कोई दूसरी तरह की कैलकुलेशन देखने जाऊंगा, निश्चिंत रहना तुम लोग। प्रश्न का एक एक पार्ट, कैलकुलेशन का एक एक पार्ट, क्या शॉर्ट वे हो सकती है, क्या हो सकता है, वो सब कुछ हम यही करेंगे। जो मुझे जानते हैं उनको ये चीज पता होगी। अब जो नहीं जानते हो तो भैया अब धीरे धीरे जानेंगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। लीजिए, 4 3 1 into 2। हाँ, डिजाइन एकदम मेंटेन रहनी चाहिए, उसका बहुत ध्यान रखता हूँ मैं, ठीक है। 8। चलिए, अगली 2 संख्या है 214.5 है। आप बैठे हो तो डायरेक्ट डबल करते, 14 दूना 28, 29, 429, है ना। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, भले यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ। 214.5 गुणा 2, तो कितना हो गया? ये हो गया सर 429। कितना हो गया भैया? 429, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, इसमें से घटा दिया जाए, जो संख्या बची हुई निकल जाएगी। 9 2 11 हासिल का 1, ठीक है। 9 2 11 हासिल का 1, 6 2 8 1 9, 8 4 12। देखो, जहाँ ऑप्शन नहीं होता ना, वहाँ बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। ये इनमें से नहीं, कोई नहीं का खतरा यही है कि अगर गलत हो गया तो अपने को पता नहीं चलेगा। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में अगर अंक होते हैं तो गलत होता तो पता भी चल जाता बाई चांस, कोई मिस्टेक होगी तो। यहाँ अगर मिस्टेक होगी तो पता नहीं चलने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने अपने ऊपर नहीं लूंगा, तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा कि नहीं तुमने नहीं बताया। 1532, 1291, ठीक है। ये चैप्टर डेमो के स्वरूप चल रहा है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। बाकी आप चैप्टर का एक एक पार्ट जो है लाइव करेंगे, नोटबुक आपको साथ में लेके बैठाएंगे, ताकि आप लोग उधर करो मैं इधर करवाऊँ, है ना, बिल्कुल। उससे मुझे भी मदद मिलेगी, कोई एरर होगी तो, ठीक है। 9 और 4 13, तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है। 4 में से 2 गया तो ये 2 आ गया। 241, 241 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। 241 आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। चलिए, बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? अब सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, वैसे तो आपको खुद को करना चाहिए, लेकिन मैं करवा देता हूँ। अब थोड़ा तेजी में कर लें। 5 गुणा 65, ठीक है सर। 5 हम 25 हासिल का 2। देखो, आप जब लिखोगे तो सीधा गुणा करके यहाँ लिखोगे, ध्यान रखना। 5 छंग 30 और 2 32। अगर मैं सीधा लिख दूंगा तो फिर पीडीएफ से पढ़ने वालों को कुछ
आनंद कम आएगा। कई लोगों का समय कम होता है, उसी पीडीएफ से ही पढ़ते हैं। 2 एकम 2 8 दूनी 16, है ना। कई लोग चुरा कर वहां से पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम से, तो उनको तो बेचारों को केवल पीडीएफ ही मिलती है ना। बिल्कुल। 6 और 2 8, 7 6 13, हासिल का 1 238। अब 325 में अपने को 238 घटाना भी, है ना। तो घटा लो आप, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे आप घटाते हो वैसे आप घटा लो। ये 25 से 26 27 28 38, तो पहले तो आप इसमें से 100 घटाओ, फिर 13 जोड़ दो, ठीक है। तो मतलब 100 का डिफरेंस सीधा सीधा होता, 13 कम होता, 100 में से 13 का मतलब 87। ये अब आप तरीके से घटाना चाहो तो देखो, 5 में से 8 गया, कितना बच गया 7, है ना। यहाँ से उधार लिया 11, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, कितना बच गया 8, 2 से 2 गया 0। ये सिंपल क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करी जाए, बिल्कुल करी जाए। 13 संख्याओं का औसत ये है, इसमें से प्रथम 7 संख्याओं का ये है और अंतिम 7 संख्याओं का ये है। तो 7वीं संख्या क्या है, यहाँ ऑप्शन 4 ही दे रखे अपने को, और 4 ऑप्शन में तो फिर हम इसमें है ना, मतलब छोड़ते ही नहीं है कहीं दूर दूर तक, मिनट्स लगाते हैं हम सॉल्यूशन में। पहले अपने को कहानी पता होनी चाहिए, सवाल क्या कह रहा है। देखो सवाल ये कह रहा है कि आपके पास में 7 संख्याएं इधर है, आपने पहली 7 ली और अंतिम 7 ली, लेकिन आपके पास संख्याएं तो 14 थी नहीं, संख्याएं तो आपके पास 13 ही है। अब कोई कहेगा सर 13 में से 14 कैसे ले ली मैंने, आपने पहली 7 ली तो ये 7वीं संख्या यहाँ से आई, अंतिम 7 ली तो भी ये 7वीं संख्या आ गई, तो ये एक बार ज्यादा आ गई। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो यही, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। 13 संख्याओं का टोटल हम 13 संख्याओं के औसत से निकाल लेंगे, यहाँ हम इन 7 संख्याओं का टोटल निकालेंगे, और यहाँ हम इन 7 संख्याओं का टोटल निकालेंगे, जो भी इनका औसत होगा। यहाँ कुल मिला के 14 संख्याओं का टोटल आ जाएगा, इन 14 संख्याओं के टोटल में से हम 13 संख्याओं का औसत डाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ उसको वापस समझ लो ध्यान से, ठीक है। आप ये समझो कि माना केवल 5 संख्याएं यहाँ पर, और उन 5 संख्याओं का नाम है ए बी सी डी ई, ये 5 संख्याओं का। देखो समय आपके पास खूब होना चाहिए अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो जो लाइफ टाइम वाली होती है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 मेथड 3 मेथड ये वो यूनिट डिजिट से ट्रिक सब बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ मुझे इतने मेथड आते हैं। जब आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा प्रश्न की संरचना के अनुसार, प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के अनुसार एग्जाम में मेथड चेंज होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अब ये 5 संख्या है, अब मैं अगर ऐसा कर दूं ए बी और सी डी और ई ले लूं, जब मैं इनका योग निकालूंगा तो मैंने किसका योग निकाला, सी डी और ई का योग निकाला, ठीक है। जब मैंने इनका योग निकाला तो मैंने किसका योग निकाला, मैंने ए प्लस बी प्लस सी इनका योग निकाला, ठीक है। अब इनका योग और इनका योग टोटल कितनी संख्याओं का योग हुआ, 6 संख्याओं का योग हो गया। संख्याएं तो 5 ही है, 6 इसलिए आ गई, ये सी यहाँ भी है सी यहाँ भी है, इसका मतलब जो बीच वाली संख्या जो दोनों में है वो 2 बार आ गई है। अगर हम ये ऊपर वाली टोटल घटाएंगे, अब आप ध्यान से सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सी प्लस डी प्लस ई, अगर हम इन 6 संख्याओं में से ये 5 संख्याएं घटा देवें, इनके योग में से अगर हम इनका योग घटा देवें, तो ये जो अंतर आएगा वो कौन सा आएगा, इनका योग ज्यादा है क्योंकि सी 2 बार आया है, एक बार तो सी घट जाएगा जब इन 5 संख्याओं घटाएंगे, एक बार सी बच जाएगा, तो इस प्रकार बीच वाली संख्या निकलती है। ये आपका बेसिक है, नॉलेज है, व्यवहार है, सब कुछ है। सेम टू सेम आपका सवाल कह रहा है भाई ये 13 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 13 की 13 संख्याएं हैं यहाँ पर, और इनका कोई औसत है, ठीक है। जब आपने ऐसे किया कि आपने प्रथम 7 को ले लिया और अंतिम 7 को ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ 7 संख्याओं की टोटल ले ली और यहाँ 7 संख्याओं की टोटल ले ली, औसत था, औसत से आप योग निकालोगे, औसत था, औसत से आप योग निकालोगे। यहाँ 13 संख्याओं का औसत है, उनको औसत से गुणा करके योग निकालोगे। अब ये जो 14 संख्याओं का योग आ गया है, इस योग में से आप इन 13 संख्याओं का योग निकालोगे, तो वही तो जो सबसे बीच वाली संख्या 2 बार आई है वो बच जाएगी, इतनी सी बात है, बस इतनी सी कहानी है जो आपको समझनी, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब 2 तरीके हैं, पहला तो आपको ये समझ में आ गया, देखो गणना करने वाला बच्चा, ज्यादा ट्रिक की तरफ नहीं जाने वाला बच्चा, वो कैलकुलेशन में दिमाग लगाएगा। कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट, अगर आप ये कर रहे हो, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी क्लास में ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट बुरा नहीं मानेगा, आप अगर ये कर रहे हो इस सवाल में कि आपने 7 × 63 किया है, तो आप बेवकूफ बच्चे हो। फिर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, बेवकूफ हो तो अपने दिमाग का लेवल बढ़ाओ, थोड़ा अपना बौद्धिक विकास बढ़ाओ और अच्छे बच्चे बन जाओ।
ठीक है ना, यही तो सीखना है, इसी की तो प्रक्रिया है। लेकिन आप ये सोच लेना, आप अगर ऐसे कर रहे हो कि आपने इसका गुणा किया यहाँ पर, तो ये बेवकूफी वाला काम है, ये नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? दो तरीके थे। देखो 7 × 63 प्लस 7 × 70 माइनस 13 × 68। पहली बात तो आप परीक्षा में बैठे होते तो इसका उत्तर कैसे निकालते? तो जब भी ये सवाल आपके सामने आता है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं वाली कोई कंडीशन नहीं होती, तो आप देखते हो कि इकाई का अंक, और आपको 90% ऐसे सवाल अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए मिलेंगे जहां इकाई का अंक अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे इकाई के चारों अंक अलग अलग है, तो हमें पूरा हल नहीं करना है, हमें केवल इकाई का अंक निकाल लेना है, वहां से उत्तर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट के बाद वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि मैं एग्जाम में यही देखूं सीधा। सबसे पहले देखो 7×21, यहां से इकाई का अंक 1 आएगा, बीच में आपका प्लस है, बिल्कुल है। 7 और 0 का इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो ये दोनों बड़े हैं, घटेगा बड़े में से छोटा, यूं नहीं आप किसी में से कोई घटा दो, ज्यादा संख्याओं में से कम संख्याएं घटानी है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल। और यहाँ क्या आएगा, 8 या 24 -4। अब आपका 1 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से आप उधार लोगे, 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो आपका जो उत्तर है उसका इकाई का अंक 7 है। तो अपने को इतना ही हल करना था परीक्षा में। अगर आपने ऐसा किया है तो आप थोड़े ही समझदार हो। सर अभी भी थोड़े ही? हाँ, आप ज्यादा समझदार तो तब होते जब आप कहते हैं 7×21, यहां से 1 आएगा, 7 का 0 से गुणा 0 आ जाएगा, तो अभी तक तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। और 3 × 8 24, 4 आएगा, 1 में से 4 जाता नहीं, ज्यादा संख्या इधर है, उधार लेगा, 11 में से 4 गया, 7 सही उत्तर है। तो ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया। आप परीक्षा में बैठे होते तो आप ये लिखते, बस यही कहानी है। लेकिन 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 अगर इकाई का अंक दो जगह समान हो जाता, तो 7 7 वाले दो होते, तो फिर अपने को पूरी गणना करनी पड़ती। अब पूरी गणना में भी ये काम करते, जिस बच्चे को पूरी गणना करनी है, इन दोनों पदों में जब ऐसा सवाल होता है ना, ऐसे सवाल बहुत देखे होंगे आपने, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल देखे होंगे। 11 संख्याओं का औसत प्रथम 6 अंतिम 6, ठीक है ना, 9 संख्याओं का औसत प्रथम 5 अंतिम 5, ऐसे बहुत सारे सवाल देखे होंगे। अगर आप इसे पूरा भी हल करते हो तो इस पार्ट में आपको 7 को कॉमन ले लेना है और 63 और 17 को जोड़ देना है, फिर गुणा में लिख देना है। आ रही बात समझ में? पूरे में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पूरे में से भी कॉमन लेने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है ना, जो कि बहुत ही शानदार है। हाँ, 68, 63 और 70, ये लो, 13 संख्याओं का औसत 63 है, 68 है, सॉरी 68। प्रथम 7 का कितना है? 63। और इनका कितना है आपका? 70 है, बिल्कुल है। ये कितना कम है? ये 5, इन्होंने 5 का नुकसान दिया सर, ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। इन्होंने 5 का नुकसान किया सर, और ऐसा करने वाली ये 7 संख्याएं हैं, तो 7 × 5 = 35 का नुकसान हुआ है। अब देखो गणना कितनी कम हुई, यहां से ये 2 का फायदा दे रहे हैं सर औसत में, लेकिन ऐसा करने वाली 7 संख्याएं है ना, बिल्कुल। तो 7 दूनी 14 है। अब यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा, अगर थोड़ा तुम और समझदार होना चाहोगे तो, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे और सोचते हैं उनके लिए। यहाँ पे -21 है सर, है -21 इनका रिजल्ट। 68 में से आपको 21 माइनस कर देना है, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया भाई? आपका रिजल्ट आ गया 47, जो आपका आंसर है। इस किताब में भी वो सवाल नहीं है जो दिल्ली पुलिस वालों ने 2 साल पहले पूछ लिया। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इसके एक स्टेप आगे का सवाल पूछने लग गए। जो मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, वहां पर वो सवाल कराए थे मैंने, और मैंने कहा था देखो ये तो सीजीएल के ही सवाल है, सीधे सीधे अब दिल्ली पुलिस में आ गए। मतलब आजकल सवाल का क्राइटेरिया एक ही है कि 2 साल 3 साल पहले बड़े एग्जाम में आएगा, फिर कहाँ भी 3 साल में भी पुराना हो गया उसको छोटे एग्जाम में डाल दो। चाहे आप ये लिख रहे हो कि योग्यता 10वीं पास है, अभी तो हम सीजीएल की भी बात कर रहे हैं, मैंने कहा सीजीएल में भी आता है सवाल। टाइप कभी खत्म नहीं होती, 10 साल पहले इस टाइप का सवाल आता था, आज भी आता है, आज कैलकुलेशन थोड़ी अलग आती है। इसके एक स्टेप आगे का सवाल आ चुका है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो इस किताब में भी नहीं है, लेकिन चर्चा करेंगे समय आने पर। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर भी आपके सामने एक गेम और था, अगर आप करना चाहते तो, ठीक है ना, ध्यान से देखो। क्या सर ये पूरा गुणा क्यों कर रहे हो?
कभी भारी कैलकुलेशन होगी तब सोचना इस चीज को कि सर ये पूरा गुणा क्यों कर रहे हो। आपके पास ये लिखा है -5 गुणा 7, ठीक है, और प्लस का आपके सामने लिखा है 2 गुणा 7। हाँ, आप 7 कॉमन क्यों नहीं ले रहे हो? 7 कॉमन ले लिया मैंने। -5 और प्लस का 2, माइनस का 5 प्लस का 2 कितना आ गया? -3 माइनस का 21। तो ये सीधा हो रहा है ना सर, आप क्यों गुणा कर रहे हो? बाई चांस ये राशियां भारी होती तो ये भी सोच सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इतना तो सोचो। अच्छा, अब एक बात सोचो, ये वो सवाल है जहां पर एक संख्या रिपीट हो जाती है, 2 बार आ जाती है ना? याद है? बिल्कुल। तो रिपीट हो जाती है तो जैसा है वैसा ही करना है। यहाँ माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। हमने एक सवाल किया था जहां पर एक संख्या मिस हो जाती थी, ठीक है ना? मिस वाला सवाल कौन सा था, याद है? कि हाँ सर, 9 संख्याएं हैं, प्रथम 4 ले ली, अंतिम 4 ले ली। 5 संख्याएं हैं, प्रथम 2 ले ली, अंतिम 2 ले ली, एक संख्या बीच में छूट गई है। वहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसका उल्टा करना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना। लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो सेम टू सेम करना है। यहाँ अगर बस सेम लिख देता हूं, उससे आपको कहानी याद रह जानी चाहिए। अब याद तो ऐसी रहेगी ट्रिक तो, मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। आपको डायरेक्ट अपना एवरेज मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी, आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। यहां तक की बात उम्मीद करता हूं हर बच्चे को समझ में आ गई है। आगे बढ़ा जाए। ये आपने समझ लिया, ये आपने कॉन्सेप्ट लगा लिया। दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान कितना है? एक सवाल जो 10 साल पहले से आ रहा है एग्जाम में, और हो सकता है इस किताब में तो 10 साल पहले ही छापा गया हो, आज भी आ रहा है एग्जाम में ये सवाल। अभी मैंने एसएससी जीडी के पेपर सॉल्यूशंस कराए। जीडी की बड़ी बात करते हो आप, सीजीएल की भी करेंगे, सीएचएस करेंगे, तो किताब तो सबके लिए है ना, और लेवल सब टच करेंगे। वहां पर मैंने देखा इसमें अच्छी खासी गणना वाले सवाल आ रखे थे, मतलब 14,600, 15,400, इस तरह के। ठीक है सर, बात समझ में। अगर आपने ऐसा लिखा ना कि a प्लस बी बराबर 40, होता तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है यहाँ पर कि भाई a प्लस बी बटा 2 बराबर 20 है। राशियों का औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और औसत 20 दे रखा है, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा? यहाँ पर a प्लस बी बराबर 40 होगा। अगर आपने गुणा करके ऐसे लिखा है तो फिर वही वाली बात जो मैं कहूंगा बार बार। अब बार बार आपको बेवकूफ नहीं कह सकते, इसलिए कहेंगे आप नादान है, तो आपको नादान नहीं रहना, अब आपको ज्ञान ले लेना है, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो। आपको कहानी तो समझ में आ गई ना कि a प्लस बी बाई 2 होने वाला है। अभी देखना, थोड़ी देर बाद आप इसमें कुछ चीजें याद करोगे, ठीक है, फिर एग्जामिनर नए पैटर्न्स पे पहुंच गया, उनके बारे में भी चर्चा करोगे। ये आपका 2 इंटू 20 होगा। क्या होगा? 2 इंटू 20। भाई बट्टा में 2 था, गुणा में 20, ठीक है। आप अगर b प्लस सी करोगे, ऐसे 3-4 पैटर्न बन गए। अब ध्यान रखना, अभी तो आप ये तो आप समझ लेना बेसिक पैटर्न है। 2 इंटू 19 है, ठीक है। c प्लस ए की बात करोगे तो 2 गुणा 21 है। यही तो था ना, गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ध्यान से देखो, जब आप इनको ऐड करोगे, जब आप इनको जोड़ दोगे, a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी। भाई जोड़ोगे ना इनको, बीजों को इस तरफ, इनको बीज बोलते हैं, बीजों को एक तरफ जोड़ोगे, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। ये लोग भी तो सब 2 बार है। इनको जोड़ने का तरीका क्या होगा? इनको प्लस 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 लिख दिया, 2 सब में 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? 20 प्लस 19 प्लस 21, 20 प्लस 19 प्लस 21, ये लो। तो इसका मतलब जब भी ये पेयर वाला सवाल हो जहां पे अपने को ए और बी का औसत दे रखा हो, एग्जामिनर थोड़ा होशियार भी हो सकता है ना, एग्जामिनर थोड़ा होशियार भी हो सकता है, औसत की जगह कभी योग भी दे सकता है। उस टाइम तुम डबल मत कर देना, उस टाइम आधा करना पड़ेगा। ये आपने क्या बात कह दी? सोचना। जिसको आता है ना, जिसको लगता है मुझे आता है, वो सोचना, खुद सवाल बनाना कि ए और बी का योग 40 है, बी और सी का योग 38 है, सी और ए का योग 42 है। ये बन गया नया सवाल। आगे सब चीज सेम टू सेम है। अब ये खुद करके देखना इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ए और बी का अगर आपको एवरेज दे रखा है एग्जाम में, बी और सी का एवरेज दे रखा है जैसा कि सवाल में दे रखा है, ये एवरेज का साइन है, पहले का एवरेज दूसरे का एवरेज, और सी और इसका ए का एवरेज दे रखा है आपको, ठीक है ना।
तो आपके दिमाग में स्पष्ट तौर पे आ जाना चाहिए, अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तीनों राशियों का योग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले के एवरेज को, क्योंकि 2 से 2 तो कट हो जाएगा, पहले के एवरेज को, दूसरे के एवरेज को और तीसरे के एवरेज को जोड़ दूंगा। अगर ये छोटी सी बात अपने दिमाग में रटा नहीं है हमने, कोई हमने ट्रिक नहीं सीखी कि अच्छा ऐसे दे रखा है ना तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग होगा, ये आपने ट्रिक नहीं रटी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछे जाने वाले सवाल अलग अलग है। यहां पर कई बार औसत भी पूछा जाएगा, ठीक है, बी की मासिक आय मतलब औसत भी पूछा गया, देखो आगे सवाल आया इसमें। अब आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए थी कि जब ये स्टोरी चलती है, ठीक है, कि ए और बी का औसत दिया है, औसत योग नहीं, बी और सी का औसत दिया है, सी और ए का औसत दिया है, उस टाइम ए प्लस बी प्लस सी का योग कैसे होगा, तीनों के औसत को जोड़ देंगे तो योग आ जाएगा। ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अब आपका एग्जामिनर क्या क्या करेगा उसके अनुसार आपको जो चाहिए वही काम करोगे परीक्षा में। अगर आपसे यहाँ औसत पूछा होता कि ए बी और सी का योग बताओ तो ये है, औसत बताओ, आज तो वो भी नहीं पूछा। सवाल क्या क्या बनते हैं वो सुन लो। अगर एग्जामिनर कहे ए बी और सी का योग बताओ तो तीनों को जोड़ दिया आपने, सीधा सीधा योग आ गया। इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, ये प्रैक्टिस घर पे करनी है, घर पे लिखना है इसको 2-3 बार, हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, अपने दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है सर। तो a प्लस बी प्लस सी बी, अब अगर एग्जामिनर आपसे इनका औसत चाहता है, देखो अगर इनका योग चाहता है तो कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, लेकिन अगर आपसे इनका औसत चाहता है तो क्या करेगा, ये चाहेगा। अगर आपसे a प्लस बी प्लस सी का अगर औसत चाहता है वो, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर वो पूछ ले आपसे a प्लस बी प्लस सी का औसत बताओ तो आपको औसत निकालना पड़ेगा 20। आ रही समझ में कहानी क्लियर। योग पूछे तो ये एक सवाल ही है, औसत पूछे तो ये दूसरा सवाल ही है। तीसरा सवाल, ए का मान पूछ लेवे, बी का मान पूछ लेवे, सी का मान पूछ लेवे, जैसे इसने पूछा ए का मान। अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनो। अपने को सर ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है, हाँ तीनों औसत लिख देंगे जोड़ में। अपने को ए का मान निकालना है, किसका, ए का मान। अब देखो जरा ध्यान से, हम बी और सी को इनमें से, इनके योग में से निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे बी प्लस सी, तो ए आ जाएगा अपने आप ही, कौन बचेगा बताओ। बी प्लस सी को माइनस करोगे ए बचेगा, ए और सी को माइनस करोगे बी बचेगा, ए और बी को माइनस करोगे तो सी बचेगा। जिस बच्चे को ये बात कम समझ में आ रही है ना, वो भागना मत, वो ये सोचना है कि मेरे को समझना है इस बात को, एक बार में समझना है, 2 बार में समझना है, 3 बार में समझना है। अबलू बबलू डब्लू छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, इसको लिखोगे कैसे सर, ये तो पता है ना अपने को, ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसे आता है, 20 प्लस 19 प्लस 21 माइनस अब बी प्लस सी। अब बी और सी का योग लिखना है, बी और सी का औसत कितना है 19। अब ध्यान से सुन लेना, 19 है ना, 19 इंटू 2 की जगह 19 माइनस 19 लिख लो ना भैया, इसको यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। बी और सी का जो, मैंने एक छोटी सी बात कही यहाँ पर, मैंने कहा भाई बी प्लस सी जो है वो 2 गुणा 19 क्यों लिखा जाए, उसको 19 प्लस 19 लिखा जाए। आपने तो माइनस लिखा है, अरे ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए। ऐसा क्यों किया सर आपने। अब देखो सब चीज एग्जाम में, परीक्षा में समय बचाने के लिए मैंने कहा था हम रोज यही बात करेंगे, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है। अब मैंने अगर ऐसा लिखा है तो मुझे इसका फायदा ये है, 19 से 19 चला गया, बिल्कुल चला गया। अब क्या है भाई, इसमें से 19 घटाऊंगा, 21 में से 19 घटाऊंगा, बताओ कितने बचे, 21 में से 19 घटाए 2 बचे और ये 20, तो उत्तर आ गया 22। ना तो मैंने कोई कैलकुलेशन करी ना कुछ और करी, सिंपल सा मेरा उत्तर आ गया 22। अब आप खुद बताओ, अगर मैं परीक्षा में बैठा होता तो मैं एक ही लाइन लिखता, क्या लिखता मैं लिखता 20 प्लस 19 प्लस 21 माइनस 19 माइनस 19, यही लाइन लिखता मैं। इससे आता तो 2 आता, 2 प्लस 20 बराबर क्या होता 22, है ना। ये आपका आंसर आता था, ये कहानी थी। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। एक चीज और है वो भी सुन लो, आपने ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आसानी से आ रहा है आपके पास, बिल्कुल सर आसानी से आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बिल्कुल। अगर आपको ए का मान पूछा तो बी और सी घटा दो, ठीक है सर, क्योंकि आप बी और सी घटाओगे ना, बी और सी का औसत है, उसको 2 बार लिख दोगे घट जाएगा अपने आप ही।
तो ए का मान निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा होता ना बी का मान क्या है, तो देखो वहां ए और सी का औसत दिया है, उसको 2 बार लिख दो। अगर आपसे सी का मान पूछा होता तो आप ए और बी का औसत दिया, उसको 2 बार घटा दो। मतलब औसत दिया है तो डबल करोगे तभी तो योग होगा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा सकता था, इस एक पैटर्न में आपसे पूछा जा सकता था औसत। ठीक है, अगर औसत पूछते तो आप a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट निकाल रहे हो ना, उसमें आप भाग देना 3 का, एग्जामिनर सब गेम करेगा। अगर आपसे योग पूछा है तो भाग मत देना, क्योंकि आप सीधा आपका a प्लस बी प्लस सी निकल रहा है, तीनों अनुपात, तीनों औसत को जोड़ने से। और इसके अलावा आपसे a का मान, आपसे b का मान, आपसे c का मान पूछ सकता है। ये 5 सवाल तो आपके पास इस फिक्स पैटर्न पे है। आगे जाके अलग नए पैटर्न बनेंगे, जहाँ समीकरण बनेंगे, जहाँ नई चीजें याद करनी पड़ेगी, वो भी होगा। ठीक है, जब आप पार्ट बी के सवाल कर रहे होंगे इसी किताब के। ए और बी की मासिक आय इतनी है, ठीक है सर। बी और सी की इतनी है, ठीक है। और सी और ए की इतनी है, तो बी की कितनी है? सर अब हमें एक बात तो पता चल गई, अब हम ये तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें देखो ए प्लस बी प्लस सी करना है, बिल्कुल करना है। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? बी की ज्ञात करनी है तो ए और सी को माइनस करना है सर, तो ए प्लस सी इसमें से माइनस कर दो। ठीक है सर। अब देखो तो जरा अपना, पहले तो एबीसी कैसे आएगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा सर। जोड़ के लिखना मत, लेकिन तुम जोड़ना पड़ेगा, मैं जोड़ के लिख दो। 14,000 प्लस 15,600, 15,600 प्लस 14,400 माइनस। अब ए और सी क्या दे रखा है? ए और सी ये दे रखा 14,400, ये घटाना है अपने को पता है, क्योंकि अपने को बी निकालना है, तो ए और सी को घटाना पड़ेगा। ए और सी का औसत कितना दे रखा है? 14,400, तो 14,400 को 2 बार घटाना पड़ेगा। 14,400 माइनस 14,400, है ना, बिल्कुल। ये एक बार तो घट गया, हमेशा ही ऐसा ही होगा, फिक्स पैटर्न पे चलेगा। अब दूसरी बार घटाना है, तो देखो 14,000, इसमें से आप 14,400 घटाओ तो माइनस का 400, माइनस का 400, इसमें से माइनस 400 कर दो तो 15,200 उत्तर आ गया, 15,200। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। इतनी छोटी सी आपने कैलकुलेशन करी है ना। इस बार का एसएससी जीडी का एग्जाम का पेपर देखना, शिफ्ट में सेम क्वेश्चन है, बिना आंकड़े चेंज हुए क्वेश्चन छपा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी 2-4 दिन पहले सॉल्व कराया था, इसलिए मुझे याद है। अगले सवाल की बात करिए। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के ये है, शेष 9 के औसत अंक कितने हैं? तो इसने पहली बात तो ये बता दी अपने को कि टोटल 9 विद्यार्थी है, क्योंकि 3 के तो ये है और शेष 9 बता दिया, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 9। अब यहाँ देखो ये 3 अलग अलग राशियां हैं, ठीक है ना, तो यहाँ आप अंतर अंतर ढूंढने मत लग जाना, यहाँ बेसिक की तरफ चले जाना, यही स्मार्टनेस है एग्जाम में। इसलिए जितने टाइप के सवाल आपने किए हैं ना, वो एग्जाम में डायरेक्ट दिखे वैसे करो, नहीं तो बेसिक से करो। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लगेगा नहीं, लग हर जगह, व्यवहार हर जगह लग सकता है। पूरे औसत चैप्टर के हर सवाल को करने का 4 तरीका होगा ही होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन सर इसमें इतनी मेहनत करेंगे नहीं। 9 हमें पता चल गया कि 9 राशियां हैं, बिल्कुल। 63 उनका औसत है, 9 तिया 27, हासिल का 2, 9 छंगा की 54, 55 56, ये आ गया सबका योग। अब इन 3 को जोड़ देंगे सर हम, 78, 69 और 48, जिस तरीके से आप जोड़ना चाहो। आप ऐसे अगर जोड़ना चाहो, 6 7 13 और 4 17, 170, है ना। 6 4 10 7 17, ठीक है। 8 8 16, 8 3 24, 1 25, ये लो 25। ठीक है, 5 9 1। अब ये काम आप वर्बली मन में कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 7 6 13 और 4 17, 170। 8 8 16, 8 3 24, 25, 170 और 25, 195। तो आप ये काम मन में कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अभी तो 6 विद्यार्थी, 5 6 7 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 195। ठीक है, तो बच गया आपका यहाँ से 2, ठीक है, और यहाँ से बच गया आपका 16, 16 में से 9 गया तो 9 1 10 7, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ बच गया आपका 4, 4 में से 1 गया 3, 372, और 372 में ये 6 लोग हैं, औसत निकाल लो। 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 62। 62 आपके सवाल का जवाब है। हद है मतलब, इनमें से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए।
गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर अन्य जगह चले गए। ठीक है, इससे शेष छात्रों के औसत में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, ये आपका सवाल है। पहले डिवाइड में नहीं लिख के योग पे काम करने की कोशिश करेंगे। कहानी क्या है ध्यान से सुनो। पहले स्टोरी या पिक्चर अपने मन में बनाओ, बेसिक की स्टोरी। ठीक है, माँ होगी तो मासी होगी, बेसिक आएगा तो एडवांस पैटर्न आएगा। मैं दोनों ही बता दूंगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पर, हम अगर पंचायती करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। पंचायती मतलब हमारी स्मार्टनेस। 28 है, 50 है, 8 छोड़ के जा रहे। ठीक है, तो शेष जो है 8 जा रहे तो बचे कितने, बच गए 20। शेष जो है, शेष के औसत में 5 की वृद्धि हो गई। तो इनको कहेंगे भैया तुम पहले तो 28, तुम 50 50 50 सब लेके बैठ जाओ। चलो व्यवहार वाला मेथड पहले कर लेते, वैसे वाला बाद में कर लेते। 28 छात्र थे, औसत कितना था, औसत था 50। ठीक है, आपको इतनी डिजाइन नहीं बनानी एग्जाम में, है ना, ऐसे नहीं मैं जो बनाऊं तुम्हारी आदत बढ़ जाए। हाँ, अब क्या हुआ, इनमें से 20 छात्र है, वो तो 50 लेके बैठे हैं इधर। 8 को निकालना था, तुम अलग आओ, साइड आओ। 8 को ऐसे थोड़ी निकाल देंगे, तुम भागो, पहले साइड में लिया इनको, तुम साइड में आ जाओ आगे। औसत तुम्हारा भी 50 है अभी तक। भाई हमने सब बराबर बांट लिया था। औसत में बराबर बांटा नहीं जाता, सबको माना जाता है कि सबको बराबर दे दिया। 28 लोगों के अंक है वो 50 है। ठीक है, बिल्कुल है। इनमें से 20 के भी 50, 8 के 50, अभी तक तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। अब इनको कहा तुम लोगों को जाना है भाई, क्या हाँ ठीक है, कि जाना है तो एक काम करो, हमारा माल हमें वापस देके जाओ। तुम जाओगे तो हमारे औसत में वृद्धि होगी, इसका मतलब तुम कम हो, हम ज्यादा है। ठीक है, कहा तुम्हारे ये, इनसे कहा तुम एक काम करो, जाने से पहले हमारा औसत 5 बढ़ा के जाओ। ठीक है भाई, औसत 5 बढ़ाना है। अब औसत 5 बढ़ाने के लिए इनको कितना देना पड़ेगा, 20 लोग है, औसत 5 बढ़ाना मतलब समझ गए, 20 लोगों को सबको 5 5 5 5 5 5 5 5 5 सबको 5 5 दोगे तब जाके औसत 20 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, सॉरी 20 के 20 लोगों को। तो कहा आप औसत 5 बढ़ाने के लिए इन 20 लोगों को दो, तो प्लस 100 आप हमें देके जाओ। तो इन्होंने कहा हमारे पास है कितने अभी, 8 पंजा 40, 400 है तुम्हारे पास, इसमें से 100 तुम इनको दे दो। ठीक है, अब तुम्हारे पास बचे कितने, 300। अब निकलो तुम यहाँ से। अब 300 लेके कितने लोग जा रहे हैं, 8 लोग जा रहे हैं, 37.5 उत्तर आ गया। अगर यहाँ कोई बच्चा सोच रहा है तो दिमाग लगाओ कि तुमने कहीं ना कहीं जीवन में ये चीज देखी क्या, कि 3/8 इंटू 100 कितना होता है, देखी कहीं ना कहीं। हाँ सर देखी, याद है 3/8 इंटू 100 होता है, कहीं ना कहीं याद किया होगा, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, छोटी सी गणना वो कर लोगे। ये था व्यवहार। वापस सोच लो, 20 लोग 50 50 लेके बैठ गए, 8 लोगों को 50 50 लेके बैठा दिया। इनको कहा तुम्हारे जाने से हमारी वृद्धि होगी, तो वृद्धि कैसे होगी, तुम हमारे को देके जाओ। कहाँ का ले लो भाई, कितने लेने, कि एक जने को 5 देना है, औसत में 5 की वृद्धि मतलब सबको 5 देना है, और ऐसे 20 लोग है टोटल, 100 तुम हमें दे दो। कहाँ सर 100 ले लो, तो ये 100 इनसे ले लेंगे, तो इनके पास 300 बच जाएंगे, 300 लेके 8 लोग रवाना हो जाएंगे, 37.5 आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। ये तो था बेसिक। अब हो सकता है ये हर बच्चे को मतलब नहीं बैठा हो दिमाग में, तो अब आप क्या करोगे, हर बच्चा क्या करेगा, ये करेगा। जरूरी नहीं है कि आज आपको ये मेथड नहीं समझ में आया तो कल नहीं आएगा, जैसे जैसे सवाल बार बार आपके दिमाग में आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएंगे, लेकिन एक बार बेसिक पैटर्न भी पता होना जरूरी है। बेसिक बहुत सिंपल है, ये जो 28 लोगों की टोटल है, ठीक है, बिल्कुल सर, इसमें से हम क्या करेंगे, इन 8 लोगों को माइनस कर देंगे, 8 लोगों की टोटल को माइनस कर देंगे, उससे हमारे पास एक नई टोटल आ जाएगी। 28 लोगों का समूह है, हम कर क्या रहे, 28 लोगों का समूह है, बिल्कुल है सर, उसमें से इन 8 लोगों को निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, उससे अब एक नई टोटल आएगी। नई टोटल मतलब कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, तो नो डाउट कम ही आएगी ना, हाँ कम ही आएगी। तो यहाँ योग लिखेंगे हम 28 लोगों का, तो हम क्या करेंगे, 28 गुणा 50 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रहा हूँ 28 गुणा 50, ये हम लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब इनमें से 8 छात्रों को निकाला है, लो भाई तुम 8 निकलो। अब इनका औसत क्या है, 8 जो निकले उनका, भाई इनका योग कैसे आएगा, इनका योग तो आ गया। योग का तरीका क्या होता है बताओ, n गुणा औसत। ये कितनी राशियां हैं, 28 राशियां हैं, औसत कितना है, 50 है। अब तुम वहां वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मत घुसा देना कि इन 8 के पास भी 50 है, देखो ये 20 नहीं है, 28 है पूरे के पूरे। पहले इनका योग था 28 इंटू 50, 8 निकले, उनका योग क्या होगा, n गुणा औसत। तो इनका औसत तो पता नहीं सर, वही तो हमें ज्ञात करना है। सुनो फिर ध्यान से, इन्हीं का तो औसत ज्ञात करना है, तो उसका औसत n लिख दो।
इसका औसत क्या लिख दो n, ठीक है सर। ऐसा करने से नए अब क्या हुआ, अब बचे सर 20 लोग और इनका औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो इनका औसत कितना हो गया 55। ये आपने समीकरण बना लिया और ऐसा समीकरण आपको बहुत सारी बार बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको दिमाग में सेट कर लो, वापस से सुन लो। देखो सर ये 28 लोग है, इनमें से 8 लोगों को निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे, और 20 लोग बच जाएंगे, सिंपल, यही तो कहानी। हाँ 28 लोग है, इनका औसत 50 है, तो 28 × 50 इनका योग होगा। इसमें से 8 लोगों को निकालोगे, 8 लोग है, औसत n है, ठीक है। ऐसा करने से क्या आएगा, ऐसा करने से 20 लोग बचेंगे जिनका औसत 55 है, ये लो। अब आपने ये भी योग लिखा है, ये भी योग लिखा है, ये भी योग लिखा है, ज्यादा लोगों का योग था, ठीक है था, उसमें से जो निकाला उनका योग था, ठीक है, तो आपके शेष जो लोग बच गए उनका योग है, इसी से आपका समीकरण बनता है। ये समीकरण बनाने का तरीका है। तो समीकरण कैसे बनता है, दिमाग में सेट होना चाहिए, फिर कैलकुलेशन होती है। अब क्या है, कैलकुलेशन करेंगे सर, ठीक है ना। देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, वैसे तो 4 कॉमन आ रहा है, आप चाहो तो 4 को कॉमन लेके काट सकते हो, ठीक है ना। और आप चाहो तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो इसमें से सीधा आपका कॉमन भी आ सकता है, लेकिन जीरो कटेगा नहीं, 4 ही कॉमन आएगा, 4 कटेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आ रहा उत्तर। मैं क्या कर, इतनी सारी बातें क्या करी मैंने। अच्छा एक बात करते हैं, 28 का 5 से गुणा क्या होगा, 140। जब गणना सरल है तो क्यों टेंशन ली जाए, ठीक है। इसको इधर लिया जाए, 55 दूनी 110, 1100, और इधर क्या बच गया आपका 8n प्लस का हो गया, इसको घटाया तो 300 आ गया, बिल्कुल आ गया, और 8 बटा में आ गया, बिल्कुल आ गया, n बराबर ये आ गया, इसका औसत को हमने n माना था, ये लो आपने बेसिक से कर लिया, ये आपका बेसिक हो गया। इसको आप बोलते हो व्यवहार। हो सकता है आपको एक बार में समझ में आ गया हो और हो सकता है आपको ये समझ में आने में समय लगा हो, लेकिन आप ये जरूर सोचना कि दुनिया में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, और आज नहीं तो कल मुझे ये समझना है। अगर मुझे नहीं आता तो मैं पहले इसको समझ लूँ, फिर मैं इसको समझूंगा, ठीक है ना। आप बुक सॉल्यूशन कर रहे हो, बुक सॉल्यूशन का मतलब आपने बेसिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बेसिक की क्लासेज आपको अवेलेबल रहेगी बीच में, साथ के साथ में, जैसे आज ये चैप्टर डालना है तो इसकी बेसिक की क्लासे पहले डालूंगा मैं, नया बेसिक भी करवाऊंगा मैं बेच के अंदर, ठीक है ना, लेकिन रिकॉर्डेड भी डालूंगा साथ में। कंटेंट मिलना चाहिए, ध्यान रखना। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का कितना है 60 है, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं, ये हमसे पूछा गया है। देखो पहले हमें लड़कियों का दे रखा है 80, है ना, और लड़कों का कितना भी 60, और कुल मिला के 68। यहाँ आप मिक्सर का नियम लगाओगे, जब दो लोगों से या दो प्रकार के लोगों से, लड़कियों और लड़कों से क्लास बन रही है, और लड़कियों का औसत भी बताया, लड़कों का औसत भी बताया, पूरी क्लास का औसत भी बताया, इस क्लास के औसत को हम कहेंगे कि इसका मिश्रण हुआ है। क्या हुआ, मिश्रण, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जब हम माइनस करेंगे इस तरह से, आपने बीच में लिख दिया ये आपके लड़कियां, इसमें से आप ये घटाओगे और इसमें से आप ये घटाओगे, है ना, बिल्कुल। इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा 8, और इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 70, तो 12, अनुपात कितना आया 2:3। अब ये 2:3 क्या है, पहले ध्यान से सुनना, ये 2 इधर वालों के लिए और 3 उधर वालों के लिए, ये आपकी गर्ल्स है, ये आपके बॉयज है ना, बिल्कुल। तो लड़कों के प्राप्तांक कितने हैं भैया, लड़कों के प्राप्तांक 3 है। अब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, अब आप कहोगे सर ये प्राप्तांक है क्या, नहीं, जब भी आप मिशन का नियम लगाओगे, इसे एलिगेशन कह सकते हो, एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ जो आएगा वो या तो संख्या का अनुपात होगा या मात्रा का अनुपात। अगर लोग है तो संख्या का अनुपात होगा, और समान है तो मात्रा का अनुपात होगा। क्या कहा, अगर लोग है तो संख्या का अनुपात होगा और समान है तो मात्रा का अनुपात होगा। यहाँ पर लोग है तो ये क्या है, ये इनकी संख्या का अनुपात है। अब आपसे पूछा कितने प्रतिशत लड़के हैं, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के का मतलब क्या हुआ कि लड़के कितने हैं, सर लड़के 3 है, कितने में से, 5 में से। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, प्रतिशत निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है कितने में से कितना, कितने में से कितना, यही तो प्रतिशत निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। 3/5 गुणा 100। अब बहुत सारे बच्चों को तो डायरेक्टली दिख जाएगा, वो यहाँ के आगे पेन को हाथ लगाएंगे नहीं, है ना। 5 है ना, 5 का डबल 10 है, डबल कर लो 10। ये 4 है, ये 6 है, 4 वाला 40% है, 6 वाला 60% है, तो इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता उसके बाद में, ठीक है ना। तो आपको पहले पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए था। 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 था, ठीक है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का 39 है, अनुत्तीर्ण हुए उनका 15 है, तो कितने उत्तीर्ण हुए, ठीक है सर। देखो भाई टोटल ये आपका 39 कौन है, उत्तीर्ण वाले हैं, ठीक है।
और 15 कौन है? 15 आपके अनुत्तीर्ण वाले है बिल्कुल ऐसा। इनका औसत कितना है? इनका औसत 35 है बिल्कुल। इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 20। और इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, काटोगे तो क्या आ जाएगा? 5:1। 5 जने पास हुए, 1 लोग फेल हुए। अब यहाँ का टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग 120। हमारे हिसाब से टोटल लोग कितने हैं? 6। 120 हमारे हिसाब से टोटल लोग 6 हैं। पास होने वाले कितने हैं? इनमें से 5 है। ठीक है, 6 दूनी 12, 100। 100 बच्चे पास हुए हैं और 20 बच्चे फेल हुए हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। क्या है हमारा अगला सवाल? किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक ये और ये हैं और पूरी क्लास के ये हैं, तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात है। तो वो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है ना, छात्र पहले हैं, छात्राएं बाद में। यहाँ भी छात्र छात्राएं, कई बार ये पंगा हो जाता है, ये लोग कर लेते हैं जानबूझ के, है ना। तो कुछ इसमें है नहीं वैसे। 71 और 73, हाँ, और बीच में लिखोगे आप 71.8, है ना, बिल्कुल। अब देखो, MBA परीक्षा 2008 में सवाल पूछा गया था। आजकल ये सवाल कहाँ पूछते हैं? RBGD जैसे एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे ना, पुराना सवाल है। वहाँ उस टाइम जब लोगों को ये चीजें पता नहीं थी ना, उनको लगा और टफ सवाल है। ठीक है, उन्होंने एक्स से किया होगा, उन्होंने कई दिमाग लगाने पड़े होंगे उनको बेचारों को। समझ रहे हो आप? सर उन्होंने क्या दिमाग लगाए होंगे, बता सकते हो क्या आप उसके बारे में? समीकरण इसका बना सकते हो? हाँ, इसके समीकरण से तो एलिगेशन बनता है, बिल्कुल आप बना सकते हो, है ना। चलिए, फिलहाल नहीं, यहाँ हम अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, करेंगे जब आपको बताएंगे जरूर। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट हट गया, बिल्कुल हट गया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। अब 3:2 या 2:3 तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं पे। लिखा हो तो हमेशा चेक करना। आपका उत्तर 3:2 आ रहा, अगर 2:3 लिखा हो तो वापस चेक करना। क्रम यही है ना, यूं नहीं छात्राएं और छात्र पूछ ले वे और आप सवाल गलत कर लो। ऐसा होता है परीक्षा में, जो में आता है कई बार। तो 11 संख्याओं का औसत है, प्रथम 6, अंतिम 6। आ गया ये सवाल, जैसे इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि ऐसा सवाल आएगा। अब देख लो, आप 11 को इससे गुणा करो, 6 को इससे करो, फिर 6 को इससे करो, ठीक है ना, और मध्य संख्या निकालो। तो नो डाउट इसमें आपका वो लगने वाला क्या? समय। अगर आप बेसिक से करते, बेसिक में भी थोड़ी सी स्मार्टनेस तो मैंने आपको बता दी थी। देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, इसको भी आप 11.0 लिख लो। यहाँ भी हम इकाई अंक से सवाल उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे? सर हमें पता है कि 6 इंटू 6.5 करना है, ज्यादा लोग तो यही है ना, प्लस 6 इंटू 11.4 करना है, ठीक है, माइनस 11 इंटू 10.9 करना है। अब कोई कहे सर मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं पता, मेरे को तो इस कॉन्सेप्ट का जीरो ही नहीं पता है, तो भैया फिर आप बुक सॉल्यूशन पे पहुंचे क्यों, है ना। माँ नहीं है तो मासी का घर मिलेगा कहाँ से? मतलब माँ होगी, माँ आपको पैदा करेगी, तभी तो मासी का संबंध बना ना आपसे कि ये मासी है ना। कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, मुझे तो इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो फिर आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जीरो लेवल वाला पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर वहां से यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखो, 6×5 पॉइंट के बाद यहाँ 0 है। मैं इकाई के अंक की चर्चा कर रहा हूँ। 6×4 पॉइंट के बाद 4 है, इकाई का अंक क्या होगा? और 9×1 9, 9×1 9 पॉइंट के बाद 9 है ना। यहाँ आपका जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, 0.4, 0.4 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये उधार लेगा इधर। 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा? 0.5, तो पॉइंट के बाद 5 आने वाला है, और ये इसमें है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी। अब जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया था, यहाँ पर भी बता दूं, आप देखते कि 6×5 यहाँ से तो 0.0 आ रहा है, बिल्कुल। फिर आप देखते 6×4 तो यहाँ से तो 0.4 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.4 ही आएगा। और ऊपर 9×9 0.9 आ रहा है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से घटाओगे तो 0.5 आएगा, 0.5 एक के पीछे है, यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, कोई कहे नहीं सर मैं तो पूरा ही करता हूँ, तो पूरा ही करता हूँ तो बस इतना काम जरूर कर लेना कि 6 को कॉमन ले लेना, तो 2 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा, 6 को कॉमन ले लोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे, फिर गुणा कर लोगे। ठीक है ना, और फिर पूरा करते रहना जैसे करो वैसे। अभी आपने एक ट्रिक बताई थी, उसका प्रयोग कैसे करें सर? अरे हटाएगा, अभी आपने एक ट्रिक बताई थी, उसका प्रयोग कैसे करें? ये तो हो गया आपका यूनिट डिजिट, मतलब इकाई के अंक से। पूरा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ भाग गुणा भाग लेके बिना कैलकुलेटर के करना, बस यूं नहीं कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ मुझे आता है। इसकी जब लाइव क्लास चलेगी ना, याद रखना, एप्लीकेशन में जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर वापस पढ़ाऊंगा,
तो फिर अभी आप रिकॉर्डेड में पढ़ाई क्यों रहे हो? लाइव सेशन जैसे हम 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, रिकॉर्डेड सेशन उसके साथ चलते रहेंगे, ठीक है? जो चैप्टर हमने कुछ लाइव में पढ़ लिए, कुछ रिकॉर्डेड में पढ़ लिए। अब लाइव में पढ़ने के बाद जब बाकी के चैप्टर रिकॉर्डेड वाले हो गए सर, आधे चैप्टर रिकॉर्डेड में हो गए, आधे लाइव में हो गए, उस टाइम वो जो रिकॉर्डेड थे ना उनको लाइव पढ़ेंगे चैप्टर को वापस, ठीक है ना? और बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे। उस टाइम आप नोटबुक लेके बाकी के चैप्टर्स पढ़ोगे। कुछ बच्चों ने वो पढ़ रखे होंगे तो उनकी वापस प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना? चलिए देखो, बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया है, पैटर्न मेरा फॉलो कीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा बस, ठीक है? चलिए वापस आ जाते हैं। ज़्यादा बातें करने का हमारा कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए वैसे किसी भी हालत में। ये सर आपका 10.9 है, बिल्कुल है। देखो उत्तर निकालना हमारा मकसद नहीं है नहीं तो फिर निकला हुआ पड़ा है। यहाँ सर 6 लोग होंगे, ये माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सर कितना 6.5। अब 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 और 10.5 में भी 4 जुड़ेगा तो 4.4। इसमें अगर मैं 4.4 जोड़ूंगा तभी तो 9 और 10 होगा, तो ये 4.4 का नुकसान कर रहे हैं ऐसे, ठीक है? बिल्कुल सर। हाँ इधर 6 लोग है सर, ये 11.4 है। 11.4 का मतलब क्या हो, ध्यान से देख लेना। 11.4 का मतलब हुआ सर 11.4, 10.9, 11.5 का, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना? ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है 0.5 का। अब जैसा कि मैंने कहा था, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो पहले, और आप चाहो तो छोटी छोटी गणनाएं पूरी भी कर सकते हो, है ना? 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 चौक 24, 25 26। एक बार वापस देख लेना, पंगा लग रहा है मुझे यहाँ पे। 10.9, 6.5, 11.4। इसका मतलब क्या पता है? करेक्शन। 6.5, 11.4, 10.9 और उत्तर आपका जा रहा है 11.5। 10.9 में और 6.5 में 4.4 का उत्तर है। 4.4 तो बहुत ज़्यादा होता है, और उधर तो सिर्फ अपने 0.5 का ही है। 6 पंजा 30, यहाँ से तो 3 ही आ रहा है ना? तो इसका मतलब गलत है, इसका मतलब गलत है, मतलब इसका मतलब गलत है, मतलब या तो किताब में आंकड़े सही नहीं छपे होंगे, ठीक है, या हमने क्वेश्चन कॉपी करने में कोई एरर कर ली होगी। अब इसको तो चेक करना पड़ेगा पूरा आपको। फिलहाल का पंगा तो फिलहाल निबेड़ा जाए, ठीक है ना? इकाई अंक से हमने जो उत्तर निकाला वो तो 11.5 आ गया था, चेक कर लिया जाए क्या है। 6 पंजा 30, ठीक है, तो 6 पंजा 30 हासिल का 3, 6 चंग 36, 37, 38, 39 टोटल आई, ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24, 2, 11 छंग 66, 68, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया सर? 0.4, 9, 8, 17 हासिल का 1, 6, 3, 9, 1, 10, 107.4, ठीक है। और अगर हमने देखा 11 संख्याएं, 11 इंटू 10.9, यह आपका 11 नम 99 और 11 है ना, तो 119.9। तो आप देखो, जब आपने पहली 6 और अंतिम 6 ली है तो ये आगे वाली टोटल ज़्यादा होनी चाहिए थी ना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर आपने पहली 6 और अंतिम 6 ली है तो आगे वाली टोटल जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये वाली टोटल आपकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि इधर तो नीचे वाली टोटल हो रही है वो आपकी ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एरर है। अब एरर से फंस तो गए ना, सही सवाल तो होना ही चाहिए था हमारे पास में। अब बताओ कौन कौन पंगा लेने के लिए तैयार है, पहले ये बोलो आप तो। मान लो कि 11.5 को उत्तर बना दें हम तो इसी को उत्तर बनाएंगे। क्यों लेना, करेक्शन है, छोड़ो इसे। सबसे लास्ट में इस सवाल को सही डाटा के साथ वापस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये है, शेष पूर्णांकों का अंतर ये है, तो शेष दो पूर्णांकों में बड़ा पूर्णांक क्या है? पहले तो सवाल समझ लो। आपको चार संख्याओं का औसत दिया, मतलब उन चार का योग निकाल सकते हो। मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, मैं सवाल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
इस बॉक्स के अंदर मेरी 4 संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका जो औसत है वो 72.5 है, ठीक है। 7 चौक 28, 280 और 290 इसका योग हुआ, मतलब इन दोनों को गुणा किया, चारों का योग ही है। अब सवाल कह रहा है हम आपको 2 संख्याएं तो बता दे रहे हैं खुद ही, हम 2 संख्याएं हम आपको बता दे रहे हैं और बाकी की 2 संख्याओं में आपको संबंध बता दे रहे हैं, कि औसत तो योग ही बताता है केवल। अब संबंध बताओगे तो आगे की संख्याओं पर चर्चा हो जाएगी। तो सवाल कह रहा है हम आपको ये बता देते हैं, एक 117 है, ठीक है, और 15 है ना, बिल्कुल 117 प्लस 15, 15 15 30 32, 132 इनकी क्या आ गई, टोटल आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब यहाँ 2 संख्याएं और है, बिल्कुल। अब मुझे बताओ आप कितनी होगी। आपको अगर सर देखो सिंपल सी बात है, 4 का योग ये पड़ा और 2 का योग ये पड़ा, तो इसमें से ये घटा लो ना आप, 290 में से आपका 132 घटा लो, ठीक है। इसमें से क्या कितना आ गया भैया, 8 आ गया सर, ठीक है। यहाँ कितना बच गया आपका 8, ये कितना आ गया 5 आ गया सर, ठीक है ना, और ये कितना आ गया 1 आ गया, है ना। 15 16 17 28 29, ठीक है, 158। अब ये 158 में 2 संख्याएं हैं अपने पास। अब यहां पर आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्या, ध्यान से देखो। जब आपके पास 2 राशियों का योग होता है a प्लस बी, देखो इसको पूरा यहाँ नहीं समझेंगे, सिर्फ अगर आपको याद है तो बता देता हूँ। अगर मान लो 2 संख्याओं का आपको योग दे रखा है और अगर आपको 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, ठीक है, तो आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर को जोड़ के आप 2 का भाग देते हो, और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो योग में से अंतर घटा के आप उसमें 2 का भाग देते हो। ये कहानी थी कुल मिला के, ठीक है, बिल्कुल। तो हमें योग दे दिया, अब हमें यहाँ हमें 2 संख्याएं जो पीछे बच गई उनका योग पता चल गया, हम अपनी संख्याओं को नाम दे देते हैं ए बी, तो हमें a प्लस बी पता चल गया सर योग, और हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर भी पता है। अंतर हमारा सवाल कह रहा है जो शेष 2 संख्याएं बची है उनमें आपस में 12 का अंतर है, ठीक है, तो आपको बड़ी संख्या बतानी, 12 का अंतर है। अब मैंने भी आपको क्या बताया, बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है, योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग देना। तो इन दोनों को जोड़ो, 158 59 60 70, उसका आधा कर दो, 170 का आधा कितना हो गया 85, तो 85 क्या है आपके सवाल का जवाब है। तो आपके सवाल का जवाब क्या है, 85, जो यहाँ है इनमें से कोई नहीं। ये आपको इस सवाल में करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जब आप क्लास 11th की बात करोगे, ठीक है, क्लास 11th, क्लास 11th में जो मैथ्स पढ़ते हैं या जो मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं सब क्लासों को पढ़ा के आया हूँ, निश्चिंत रहो। तुम्हारे में से कोई मैथ्स वाला होगा तो पढ़ के आया होगा। वहां पर ये बहुत ही सिंपल सवाल होता है, इसको एग्जाम्पल में मिलता है, वहां पर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जो आपका श्रेणी क्रम वाला एक चैप्टर है उसमें ये उदाहरण में मिल जाएगा। वहां इसे पूरा सोल्व करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ वो कहानी नहीं है, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास 10th का जो नॉलेज है उसके बाहर निकल गया गेम। अच्छा, औसत आप 9 10 में पढ़ते भी नहीं हो, 8th क्लास में ही पढ़ते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। 8th के बाद आपको सीधा 11th में लिया। अब कहानी क्या है सर, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो सुनो ध्यान से। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको ए और बी का औसत निकालना। आपको औसत किसका निकालना है, ए एंड बी का। यहाँ पे यही कहा ए और बी का औसत, तो आपको पता है ए और बी का औसत क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है। क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है, बिल्कुल होता है सर, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अपने को यहाँ पर n का ऐसा मान रखना है, क्या कहा मैंने, आपको यहाँ पर n की एक ऐसी वैल्यू रखनी है, n बराबर आप एक ऐसी वैल्यू रख दो जिससे क्या हो जाए, a प्लस बी बाई 2 हो जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो आप n बराबर 0 से चेक करो सबसे पहले। अगर आप n बराबर 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 1, 1 मतलब तो a ही होगा, ठीक है। b की घात 1, तो b मतलब तो 1 ही होगा, 1 मतलब तो, और a की घात 0 प्लस b की घात 0, a की घात 0 1, b की घात 0 1, कितना हो गया 2, हैंस प्रूव्ड। जब आपने n बराबर 0 रखा, जब आपने n बराबर 0 रखा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज काम आई, ध्यान से सुनना। यहाँ a की घात n थी, किसी बच्चे को नहीं पता हो अगर, ठीक है, कि घात में अगर 0 लिखा है तो मान 1 होगा, पूरा का पूरा मान क्या होगा जी, मान 1। घात में अगर 0 लिखा है तो मान 1, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, घात 0 मान 1,
पावर में घात में अगर 0 लिखा है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, उसकी पूरी वैल्यू 1 होगी। अब चाहे कितनी भी बड़ी राशि हो, यहाँ ए से मतलब नहीं है, कोई भी राशि हो, जैसे मैंने एक राशि लिखी है और इसका पावर मैंने 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। अगर किसी भी राशि की घात क्या है, 0 है, तो उसका मान क्या होगा, पूरा पूरा मान 1 होगा। ये कहानी है। तो यहाँ अब अगली बार जब ये सवाल आप परीक्षा में देखोगे ना, तो देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यहाँ a की घात 0 और b की घात 0 से 1 और 1 2 आ जाएगा, और हमें भी a प्लस बी बटा 2 लाना है क्योंकि इनका औसत हमें ज्ञात करना है। ये कहानी थी कुल मिला के। यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे उस पर। बाद में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आगे आ जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ, ये सर्व समीकरण पर आधारित सवाल है। ए बी सी का औसत m हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। सबसे पहले तो इसमें आपको एक सिंपल सी एक सरल समीकरण आपको है ना वो याद करनी पड़ेगी। वो क्या है सरल समीकरण, वो ये है a प्लस बी प्लस सी का पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर जिसे आप कहते हो, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2ab प्लस bc प्लस ca ब्रैकेट के अंदर। ये होती है एक आपकी सरल समीकरण जो आपको क्लास 9 के अंदर सिखाई जाती है। वहां अगर आपने नहीं सीखी है तो आज आप इसे अच्छे से याद कर लेना, है ना। बिल्कुल, ये तो अलजेब्रा है सर। अरे हाँ, ये अलजेब्रा है। औसत में कहाँ से आ गया सर सब कुछ आएगा, सब कुछ मिक्स होके आएगा सब जगह। अब देखो सर, अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं। ये फॉर्मूला आपने दिमाग में सेट कर लिया, भी सेट कर लिया। एग्जामिनर ने क्या क्या पता है, हमेशा ऐसे ही करेगा इस तरह के सवाल में। कई बार आपसे वो ये पूछेगा, कई बार वो आपसे ये पूछेगा। आज आपने क्या किया है, उसने इसकी पूरे की वैल्यू आपको 0 दे दी है। कितनी दे दी है, 0। ध्यान से देखो, इसकी पूरे की वैल्यू 0 दे दी है, बिल्कुल दे दी है। तो ये जो पूरा पद है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आज के लिए आपका समीकरण केवल इतना ही है। तो परीक्षा में यूं नहीं तुम 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए लिखो, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए ऐसा सवाल हमने किया है प्रैक्टिस में। ये 0 है तो खत्म हो गया, आज हमें सिर्फ यही देखना है। ठीक है, बिल्कुल सर, यही देख लो। तो आज हमारे लिए जो सवाल है वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी का जो पूर्ण वर्ग अगर हम लिखेंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें थोड़ा सा दिमाग यहाँ से लगाना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। बाई 3 क्यों, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये किसके बराबर है, m के बराबर है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 3m के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3m के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी 3m के बराबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 9m स्क्वायर। 9m स्क्वायर यही होगा भाई। a प्लस बी प्लस सी 3m है, तो यहाँ 3m लिखो तो उसका वर्ग ही होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर बिल्कुल। अभी बात को ध्यान से सुनना, सुनाइए सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, 9m स्क्वायर है। तो ये उत्तर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पूछा, आपसे ये नहीं कहा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योग बताओ। ये तो योग है। आपसे औसत पूछा है। औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मतलब आपसे वास्तव में ये पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 कितना होगा। ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो यहाँ पर आपको आधी कहानी तो पता चल गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ये है, लेकिन हमें इनका औसत निकालना है। हमें क्या निकालना है, इनका औसत। वो होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मतलब 9m स्क्वायर में हम 3 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपका 3m स्क्वायर। उत्तर क्या आएगा आपका, 3m स्क्वायर। ये कहानी थी कुल मिला के। ठीक है, चलिए। समझ में अगर धीरे धीरे आ जाए तो कोई चिंता नहीं है, नहीं आ रहा है 2 बार देखिए, कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर बेसिक पढ़िए पहले, कोई चिंता नहीं है। अगर धैर्य है, तुम्हारी हिम्मत है ना साथ पकड़ के साथ चलने की, तो सिखा दूंगा, है ना। लेकिन तुम तोल मोल में लगे रह जाओगे ना, तो फिर तोल मोल में लगे रह जाओगे, है ना। ज्यादा नहीं है, मेरा सिर्फ 20 साल पढ़ाने का अनुभव है ना। थोड़े दिनों में संन्यास भी ले लूंगा मैं, फिर तुम लोग पढ़ाना। 5 संख्याओं का औसत 18 है। हाँ, लेकिन संन्यास लेने से पहले इतना कंटेंट अभी इस बार इकट्ठा करके जाऊंगा ना, टारगेट है मेरा।
कम से कम 800 घंटे का, जिसमें से आपके 150 घंटे की दी किताब होगी, है ना, ताकि फिर अगले 5 साल तक तो जरूरत नहीं पड़े। जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला बेस लेके बैठे उनको। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या तो भैया आप हम ट्रिक से निकालेंगे, जो हमने इसके पिछले सेशन में पढ़ा था। अगर आपका दिमाग अच्छा है तो सही है तो, और नहीं तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या छोड़ दी तो औसत 16 हो जाता है। इस कंडीशन में आप इकाई के अंक से भी उत्तर निकाल सकते हो, है ना। बिल्कुल। देखो भैया 5 संख्या है, ठीक है, औसत कितना है? 18 है। आप कहोगे सर एक बात बताओ ना, 18/90 करने में जोर आ रहा है क्या? और 16 चौक 64 करने में कोई जोर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब 4 संख्या है, औसत कितना है? 16 है। वैसे तो ये आपका 90 है बिल्कुल, और ये 64 है ना। 64, 70, 80, 90, 26 आपके सवाल का जवाब होगा। लेकिन अगर आंकड़े बड़े होते तो आप केवल और केवल यूनिट डिजिट निकालते, क्योंकि इकाई के अंक चारों के अलग अलग। एक ट्रिक याद कराई थी, अगर आप लोगों को याद है तो उसमें आपको क्या करना था? आपको लिखना था पुराना औसत। पुराना औसत कितना है? पुराना औसत 18 है सर। कितना है? 18। संख्या आई की गई तो आप माइनस लगाओगे, ठीक है सर। अब मौजूदा संख्या कितनी है? 4 है सर। इनके जाने से क्या हुआ? औसत 16 हो गया। औसत में यहाँ कमी और वृद्धि लिखनी थी, यहाँ कमी हुई है। कितने की सर? 2 की। कमी हुई तो -2 लिखोगे। माइनस माइनस प्लस, याद कर लो, मैंने कहा था ऐसा कुछ होगा। कितना आया आंसर? 26 आया। ये किससे किया? ट्रिक से। यहाँ जरूरी नहीं आप ट्रिक लगाते, सवाल बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। मैंने कहा था प्रश्न के आंकड़ों के अनुसार ही उत्तर होंगे आपके, ये हमेशा ही होगा जीवन में। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की खपत ये है, अगले 5 महीने की ये है, तो इस प्रकार पूरे वर्ष की जो है मासिक खपत कितनी है? यहाँ 2 अलग अलग समूह है, याद करो। मैंने पिछले भाग में बात करी थी ऐसे एक सवाल पे, या इसमें भी करी होगी तो याद नहीं मुझे, कि कुछ लड़के हैं उनका औसत ये है, कुछ लड़कियां हैं उनका औसत ये है। हमें पूरे समूह का औसत निकालना है। इनका योग जोड़ के सबका भाग दे देंगे। एक कहानी तो यही है, तो एक कहानी तो यहाँ पर भी यही है सर, कि अगर हम बेसिक की बात करें तो देखो 7 गुणा 110, ये इनकी टोटल हो गई, प्लस 5 गुणा 86, ये इनकी टोटल हो गई। अब ये कितने हो गए टोटल? ये 12 महीने हो गए, ठीक है ना। हमें इनका औसत निकालना है, तो ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 12 का इसमें हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 12 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब ये है कि देखो सर 12 कॉमन ओमन तो इसमें नहीं आ रहा है, ज्यादा ज्यादा 2 कॉमन आ रहा है, तो इतना छोटा कॉमन लेके हम कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। 11 7 77, 770 कोई बड़ा वो नहीं है। मैंने क्या कहा ना, आपके आपका जो सवाल का जो मेथड लगेगा ना, उसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार लगेगा, अपने यहाँ हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये कितना है? 430। कितना है? 430। ये लो सवाल सरल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका योग ही 1200 आ रहा है। 1200 योग आ रहा है, 12 का भाग देना है, 1200 में आप 12 का भाग दोगे तो क्या उत्तर आएगा भाई? 100। तो एवरेज क्या आ गया आपका? इसका एवरेज आ गया इसका 100। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो सकता है लोगों को लगे कुछ, ठीक है। बिल्कुल, आई होप बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी एक आप डिफरेंस मेथड सीखोगे, उसको ध्यान से सुनना। ये 7 महीने की जगह 7 लोग हैं, औसत 110 रुपए है। 7 लोग है, औसत 110 रुपए लेके बैठे, ठीक है। संख्या है, इसी तरह से सवाल बनेगा। माना कि 5 लोग है और सब 86 रुपए लेके बैठे हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, आगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। अब मैंने कहा औसत क्या है, आपने कहा सर देखो एक बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा सुना लो, तुम भी सुना लो भाई। आपने कहा देखो सर इधर वाले लोग जो है, इनके पास 86 रुपीज है। इनके पास, इधर वाले लोगों के पास 86 रुपीज है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, इनके पास कहाँ है 86 रुपीज? अरे आपने कहा सर देखो 110 है ना, हाँ 110 है, तो 86 तो मिनिमम है ही है ना भाई। इनके पास आप ये कहना चाह रहे हो कि टोटल 110 रुपए है, यही कहानी है। टोटल कितने हैं? 110 रुपए है। लेकिन 86 तो इनके पास में भी है, 86 तो इनके पास में भी है। अरे 110 है सर, 86 पे कुछ और होंगे ना, यही कहानी है। 86 पे कुछ और होंगे साथ में, लेकिन 86 तो इनके पास में भी है, 86 तो इनके पास में भी है। पूरी पूरी क्लास से बात करी गई तो सबने कहा 86 तो मिनिमम हमारे पास है ही है। 86 के ऊपर ही क्यों चर्चा करेगी? क्योंकि कम वालों के पास ये है। अब इनके पास 86 से थोड़े ज्यादा है, अब हमें निकालना था औसत। हमने कहा एक काम करो, सब 86 रुपए साइड में रख दो,
रख दिए। तो ये 86 रुपीज सबसे आगे, तो 86 तो सबके आगे। अब जो बच गए हैं वो सब लोग बांट लो बराबर बराबर, तो वो 86 से कितने ज्यादा है, उतना 86 से ज्यादा औसत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है, समझने में एक दो सवाल लग सकते हैं और आपको पहले ही सवाल में पूरा आपके दिमाग में घुस जाए जरूरी नहीं है, लेकिन सुनना, सुनाइए सर। तो हमने कहा देखो 86 तो औसत है ही है, हाँ भाई 86 तो औसत है, प्लस जो एक्स्ट्रा पैसे हैं बांट लो। इन्होंने कहा देखो अपने पास तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, हमारे पास तो पांचों के पास 86 86 86 से बैठा हुआ था। इन्होंने कहा अपने पास एक्स्ट्रा है, कितने हैं, इन्होंने कहा 14 10 24 रुपए, कितना है भाई 24 रुपए, तभी तो हमारे पास 110 हुए। हाँ, तो कहा ये 24 रुपए सब में बांट दो आप। कहा ठीक है, 24 रुपए कितने लोगों में बांटना है, पहले तो आपके पास 24 नहीं है, 24 वाले 7 लोग हैं, 24 24 24 24 24, जिनके पास ज्यादा है ऐसे 7 लोग हैं। ये डिफरेंस मेथड है, क्या ये डिफरेंस मेथड, ऐसे 7 लोग हैं। अब सब में बांटेंगे, कुल लोग कितने हैं, कुल लोग 7 और 5 12 लोग हैं। ये जो एक्स्ट्रा पैसा, ये क्या है एक्स्ट्रा पैसा, ये इन्होंने 12 लोगों ने बांट लिया। तो 12 दूना 24, 7 दूनी 14, तो 86 प्लस 14, 86 प्लस 14 कितना हो गया आपका 100। तो इसमें आपको क्या करना पड़ा पता है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ये तो छोटा सा मल्टीप्लाई था। अरे कल आगे जाके बड़ा आएगा, आगे जाके 110.56 हो जाएगा, ये 86.75 हो जाएगा। ये लो, मैंने थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाया है और कैलकुलेशन होगी दुनिया भर की, वहां पर ये मेथड अपने काम आने वाला है। इसको कहते हैं डिफरेंस मेथड। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने डिफरेंस मेथड कह दिया तो कि किसी किताब में डिफरेंस मेथड लिखा है इसको, है ना। कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई कुछ, कोई कुछ, कुछ अलग अलग नाम दे सकते हैं इनको, एक अलग बात है। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, 7 अभियंताओं का औसत ये है और शेष कर्मचारियों का ये है। तो वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या बताओ। अभी आपने एलिगेशन लगाया था वही कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल। देखो ये जो अभियंता है इनका 12,000 है, बिल्कुल सर, और इधर शेष कर्मचारी है उनका कितना है 6,000 है, ठीक है, और पूरे का कितना 8,000 है। सब में जीरो था इसलिए मैंने जीरो लिया नहीं कि औसत में कटेगा यहाँ। अब आपको सिखाया क्या था, इसमें से इसको माइनस करना, बिल्कुल सर, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बिल्कुल, और इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अनुपात क्या हो गया 1:2 हो गया, कितना हो गया 1:2, ठीक है बिल्कुल। अब आपको जो पता है, जिसकी संख्या पता है वो बता दो आप। तो सर हमें ये संख्या पता है, ये जो संख्या है हमें पता है, ये 12,000 जिनका वेतन था इनकी संख्या 7 थी, ये n बराबर इन लोगों की संख्या 7 थी। हमारे यहाँ तो 2 है, हमारे यहाँ तो 1 ही है। तो वास्तव में जो 7 है ना, वो हमारे अनुपात की भाषा में 1 है। भाई ये दो तरह के लोग हैं, एक भाग इनका है, 2 भाग इनका है। ये जो हमें 1 दिख रहा है वो वास्तव में 7 के बराबर है। तो टोटल देख लो, हमें तो कुल ही पूछा है ना, कुल कितने, ध्यान से देखो, कुल 3 है, 7 या 21, तो कितने लोग हैं 21 लोग हैं यहाँ पे टोटल। अगर शेष कर्मचारी कितने हैं, तो शेष कर्मचारी 14 है, ये 7 है, 14 है, 21 है टोटल, है ना। ये हमने बांट दिया। टारगेटेड समय पूरा हो गया, खाना खाने का समय हो गया, ठीक है, पेट में छुए कूदने लग गए, इसलिए आगे के 3 सवाल जल्दी जल्दी कराए जाएंगे। ये बात मुझे मन में बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपके सामने बोल दी। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु इतनी है, इनमें से एक पुत्री है जिसका विवाह हो गया और घर से चली गई, और मस्त पैसे घट गए, जो औसत आयु घट गई। इसका मतलब जो पुत्री है वो ज्यादा पैसे कमा रही थी भाई, 15,130 रुपए। ये चारों लोग प्राउड कर रहे थे, हम लोग इतना कमा के लाते हैं औसत, मतलब अगर ओरिजिनल इनकी इनकम निकालनी तो इंटू 4 करनी पड़ेगी। पुत्री के जाते इनका औसत गिर गया, इसका मतलब पुत्री 15,130 से ज्यादा रुपए कमा के ला रही थी, ठीक है सर। तो पुत्री की मासिक आय कितनी है वो हमें पता करना है, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट तो आपके सामने है ही, लेकिन यहाँ इनमें से कोई नहीं, ये वाले पंगे भी झेल रखे हैं इन लोगों ने, है ना, बिल्कुल। तो एक तरीका तो भैया ये होता है, देखो 4 इंटू बेसिक क्या है, 4 इंटू 15,130, है ना, ये चारों का हो जाएगा। और अब कितने लोग बच गए, 3 लोग बच गए पुत्री के जाने के बाद, तो 14,660 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। इसकी टोटल में से आप, ये टोटल हो गए अपने आप ही, ये टोटल हो गई 3 लोगों की, 4 लोगों की टोटल में से आप 3 लोगों की टोटल निकाल दो, उत्तर आ जाएगा, कहानी खत्म। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। यही करोगे सर इसमें, और कुछ भी और कुछ भी करूंगा, ध्यान रखना। एक मेथड और बताऊंगा इसमें मैं आपको, व्यवहार बताऊंगा, व्यवहार, ठीक है सर, बता देना आपका जो भी व्यवहार है। 4 इंटू ये 4 लोग है ना, 15,130, जब ये 4 लोग थे तो 0 13 चौक 52, 15 चौके 60, ये इनकी टोटल आई थी।
अब इन्हीं में से 3 लोगों की जो आय है वो कितनी है, 14,460 से गुणा कर दो, सॉरी 14,660 से, 0 0 6 18 हासिल का 1, 6 18 और 1 19 हासिल का 1, 14 28, 14 42 और 1 43, 4 12 13, 1 3 एकम 3 1 4, इसमें से 1 घटाने में जोड़ नहीं आना चाहिए, 0 में से 0 गया 0, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया 4, अगर अभी देखो मैं उधर क्यों देख रहा होता है, अगर मैं नॉर्मल 4 ऑप्शन वाले कर रहे होते तो मैं इसको राइट लगा देता, जिसके मुझे आसार पूरे नजर आ रहे है ना। हाँ भाई इधर 4 9 5 बिल्कुल, 6 बिल्कुल 1 है ना, 16,540, ये कहानी। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे व्यवहार, ये बेसिक है, कोई ज़्यादा वो लेंदी नहीं था, तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। और अगर आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है तो आप इकाई के अंक से भी जल्दी से उत्तर निकाल लेते हैं, इकाई अंक नहीं 2.5 अंक पर निकल जाता, अगर 2.5 अंक से निकालना होता ना तो हम इन 2 को ही गुणा करते, ये भी सुन लो, जीवन में आए हो सब कुछ टेस्ट करके जाओ, है ना, बिल्कुल। फॉरवर्ड का ज्ञान कहाँ मिलेगा, देखो 30 × 4 120, तो इसके पीछे 20 आएगा, क्योंकि लास्ट के 2 अंक याद करने के लिए लास्ट के 2 अंक को गुणा किया जाता है, 3 × 60 180, तो इसके पीछे 80 आएगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो 0 4, तो लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे, 4 0 आएंगे, क्योंकि 0 तो सब में था, इसलिए हमने क्या किया, 2 अंक पता कर लिए, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल जाता अदर एग्जाम्स में। आज की बात करो सर, सामने चल रहा है उसकी बात करो, आप तो कर लो उसकी बात लो। चारों ने क्या किया, हमने चारों को क्या किया, हमने चारों को अलग अलग बैठाया, 15 130 15 130 15 130 15 130 लेके बैठ जाओ भाई, ठीक है सर, सब 15 130 लेके बैठ गए। तो पुत्री को भी हमने 15 130 दे दिए, इसने कहा मैं 15 130 लेके नहीं जाऊंगी, ध्यान रख लेना मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि मेरे जाने से इनका औसत गिर रहा है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, औसत चैप्टर में ये बात बहुत काम आती है। कोई हमारे समूह से जाए और बाकी वाले लोगों का औसत गिर जाए, मतलब जाने वाला मजबूत है। अब इस औसत वर्ड को एक औकात वर्ड नाम दे देते हैं, क्रिकेट के खेल को लेके। किसी क्रिकेटर के जाने से बाकी की टीम का औसत कम हो जाए, मतलब औकात कम हो जाए, मतलब जाने वाला भारी था। किसी क्रिकेटर के जाने से बाकी टीम का औसत बढ़ जाए, औकात बढ़ जाए, मतलब जाने वाला हल्का था, हल्का मतलब जो औसत चल रहा है उससे कम, भारी मतलब जो औसत चल रहा है उससे ज्यादा। तो इस लड़की ने कहा मैं 15 130 रुपए लेके किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी, ठीक है। कहा तू एक बार तो ले, 15 130 मैं लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ, तीसरा लेता हूँ, चौथा लेता हूँ, इसको भी दे दिया 15 130 बैठा दिया। अब इसके अलग होने से औसत कितना कम हुआ, ध्यान से देखो, इसमें से ये घटा लो भाई, आपका 0, ठीक है सर 0, फिर 7, ठीक है, 13 और 6 7, ठीक है, तो यहां से इसने उधार लिया तो 0 हो गया, ये आपका 4, ठीक है, 470, यही हुआ भाई, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लो, इसमें ये ऐड करके देख लो, 14 600 और 415, 60 और 70 130, ठीक है, 470 रुपए प्रत्येक का कम हो जाएगा। कितने लोगों का कम होगा, 3 लोगों का। तो इसने इनको कहा तुम्हारा अब औसत ये है ना, इसका मतलब 470 रुपए कम करने, तुम तीनों जल्दी से 470 470 470 निकाल के मुझे दे दो, इतनी सी कहानी। अब इस कहानी के लिए कितना दिमाग लगाना चाहते हो वो आप जानो, कि अभी 15 130 लेके लड़की अलग बैठी है, वर्बल है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंतर देखा 470 आया, बिल्कुल आया। अब तीनों 470 470 470 कम करो, तो वो 470 470 470 औसत में कम हो रहा है ना, तीनों में कम होगा, वो उसको दे दो, दे दिया भैया। 0 7 21 हासिल का 2, 4 12 13 14, ठीक है, 0 4 5 6 1, 16,540 लेके गई। तो लाइन तो मैंने एक छोटी सी लिखी है, आपको सोचने का तरीका बताया है। अगर किसी व्यक्ति को लगे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरी दुनिया से बहुत अलग है, मैं जो पढ़ता आया हूँ बहुत अलग है, तो भैया यही वो दुनिया है जो सिलेक्शन की दुनिया है। ऐसा नहीं है कि बेसिक पढ़ के लोग सिलेक्शन नहीं लेते, लेते हैं, एग्जाम पे डिपेंड करता है कैसा एग्जाम है। अगर आपको कम समय में मैथ्स निकालनी है तो ये सब मेथड सीखने हैं, और आप विश्वास मानिए, आप टेंशन फ्री होकर आप मानिए, आप इनको सीख लीजिए। ऐसा सवाल पहले भी आया था, बाद में आया, किसी के जाने वाला आएगा, किसी के आने वाला आएगा, हम रोज इन चीजों पे चर्चा करेंगे ना,
और आप सीरियसली इनको समझोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। इनको रटने का प्रयास नहीं करना, इनको समझने का ही प्रयास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा से लौट के आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? कितना अच्छा सवाल है। अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो तो दो चालों की औसत चाल 2ab बटा a प्लस बी और xy है तो 2xy बटा x प्लस वाई होती है। आपको याद करना है। ठीक है, कब? इसकी इसकी एक शर्त है, ध्यान रखना, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो। जब दूरी समान हो तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अब कोई कहा सर मुझे इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ करके दिखा देते। देखो ध्यान से, लंबा चौड़ा नहीं है, घबराओ मत, ये वो वाला नहीं है जो इतना लंबा होगा प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है ये तो। ये वो प्रूफ नहीं है जो प्रेम में मांगा जाता है, ठीक है ना, ये तो गणित वाला प्रूफ है, नपातुल्ला। ये तो देखो, ए से बी तक की दूरी अपने को पता नहीं है सर, मन में आए वो मान लो। आप ए से बी तक की जो दूरी है वो मन में आए वो मान लो। सर मैं मान लूं क्या डी? ठीक है भैया, डी है ना, डी गए साहब। स्पीड क्या थी? x किलोमीटर प्रति घंटा, यही समय लगा होगा। समय बराबर क्या होता? दूरी बटा चाल। ठीक है सर, वापस आए तो डी आए, ठीक है, और चाल क्या थी? y किलोमीटर प्रति घंटा, यही समय लगा होगा। बिल्कुल यही समय लगा। आपने समय क्यों लिखा सर? क्योंकि आपको औसत चाल निकालना है, और चाल होती है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है देखो, पहले आप डी गए फिर आप डी, तो कितनी होगी भैया? 2d। टोटल दूरी यही होगी, बिल्कुल हो गई। समय लिख दो, एक बार समय आपका डी बटा एक्स है, ठीक है, इधर आपका समय कितना है? डी बटा वाई है, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखो, यहाँ डी इसमें भी है, इसमें भी डी कॉमन लूंगा तो ऊपर वाले डी से डी कट हो जाएगा। जब मैं यहाँ से डी कॉमन लूंगा, 1/x और 1/y बचेगा, तो क्या बचा? 2/1/x प्लस 1/y बचा। एलसीएम आएगा तो y इधर आएगा, एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो ऊपर तो एक्स वाई हो गया, x प्लस वाई हो गया, और नीचे हो गया एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। बट्टा के बट्टा वाला कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, तो ऊपर आ गया आपका 2xy, और बट्टा में कितना आ गया? x प्लस वाई। तो यही तो हम कह रहे हैं, आपको डायरेक्ट याद करना है। जब दूरी समान हो, बस ये ध्यान रखना, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए, है ना, तो ऐसा होता है, अन्यथा कुछ और होता है। अन्यथा क्या होता है? फिर ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, इसको लगा के निकालते हैं बाकी सब लोग, ठीक है ना। अगर आपकी डिस्टेंस सेम है तो दो चालों की औसत चाल क्या होती है? वो होती है 2xy बटा x प्लस वाई। ये कहानी है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? अब अभी हमने यही तो पढ़ा ना। बिल्कुल सर, यही पढ़ा, बस लगाने का तरीका क्या है ध्यान से देखो। 2a क्या भैया आपका? 63, और b क्या है आपका? b है आपका 42, है ना, बटा में a प्लस बी जोड़ के लिखना है। और अब जोड़ के लिखो तो जोड़ के लिख लो। दिमाग लगाने वाले बहुत सारे दिमाग लगाते हैं। एक बंदे ने जोड़ के लिखा, भाई 3 2 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, हो गया बिल्कुल। अब पॉइंटों में उत्तर आना है, ठीक है, जितना कटे उतना काटना है। आपको पता हो, किसी को पार्ट आता हो तो वो काटेगा 21 या 63 और 21 पंजे। सारी बात समझ में? हाँ सर यही काटेगा, और तो क्या काटेगा। तो यहाँ आपका 6 हो गया, 6 को 42 से गुणा करो, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 कितना हो गया? 25, और बट्टा में आपके पास क्या पड़ा है? बट्टा में आपके पास 5 पड़ा है। 5 25 0 5 चौके, ये रहा, ये आपका उत्तर आ गया, है ना, बिल्कुल। और बात करी जाए? बिल्कुल और बात करी जाए। 21 या 63 21 105 बहुत सिंपल है, नहीं आता तो फिर आप 7 से काटते, काटते नहीं काटते? काटते सर। अब जैसे आपने काट दिया 21 या 63 21 पंजे 105, बट्टा में 5 है, आपको पता है पॉइंटों में उत्तर आना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लो। यहाँ भी गुणा में 2 लिख दो, यहाँ भी गुणा में 2 लिख दो, नहीं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, सीधा पॉइंट लग जाएगा। 2 ऊपर गुणा करने में क्या दिक्कत आ जाएगी? ठीक है, अब 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 का 42 से गुणा करना है, 12 का 42 से गुणा करना है, और बट्टा में अपने पास क्या पड़ा? 10 पड़ा है, क्योंकि 5 को हमने 10 बना लिया था। ये 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 का पार्ट सबको आता है, नहीं आता तो वो तैयारी करने का हकदार नहीं है, अब याद कर लो। नहीं आता मैं हमेशा गालियां नहीं है, याद कर लो, कोई बात दिक्कत नहीं। 12 दूना 24, 12 चौक 48 49, 50, एक के बाद पॉइंट लगाना था, 50.4 उत्तर आ गया।
आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। करने वाला ये भी करेगा 2 इंटू 63 इंटू 42। देखो सबके अपने अपने तरीके होंगे, पता किसी को नहीं होगा कि कौन सा सही है, मतलब सही मतलब सबसे छोटा है। कई बार ये होता है आपका फेवरेट मेथड था, आप उसमें घुसते हो, बेसिक वाला सरल होता है। कई बार ये होता है आप बेसिक लेके घुसते हो, वो बड़ा सरल होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आएगा थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो। अब मुझे पता है इन दोनों को मुझे जोड़ के लिखना है, तो क्यों ना मैं पहले ही कॉमन लूँ 7। 7 मैंने इसलिए कॉमन लिया, मुझे दिख रहा है इनमें 7 कॉमन आ रहा है। 7 नम 63, 7 छंग 42, ठीक है ना, ये 7 छंग 42 हो गया, ठीक है ना। अब इसे काटा आपने, 9 6 15 हो गया, 3 से 2 बार कटा, 3 से 5 बार कटा, है ना, बिल्कुल। ये लो आगे की कहानी वही सेम, इंटू दो करोगे, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 63 से गुणा करो, 8 तिया 24, 8 छंग 48, 49, 50 और बटा में 10 है, तो ये आ गया, है ना। इधर से घुसो चाहे इधर से घुसो, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये तो कैलकुलेशन के तरीके हैं, सबके अपने अपने हैं, है ना। मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन कैसे मजबूत करते हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर्स के अंदर घुसेंगे ना, कुछ कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स आएंगे हमारे पास में, बहुत सारे, बहुत सारी तेज गणना कैसे करनी सिखाऊंगा, ठीक है ना, कि लंबे लंबे समीकरण नहीं बनने देने कैसे सिखाऊंगा, ऑप्शंस को कैसे प्रयोग करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, आप इस बैच में बहुत सारा सीखने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।